नमस्ते डिवाइन सोल्स। कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं जो केवल कैलेंडर में एक तारीख नहीं होते हैं। वे होते हैं अवसर, आत्मा के जागरण का, पुण्य के संचय का और प्रभु से सीधा जुड़ने का। ऐसा ही एक दिन है अक्षय तृतीया का। यह एक ऐसा दिन है जब किया गया हर कार्य शुभ होता है। हर दान, हर भक्ति कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि बन जाती है अक्षय, यानी अमर, शाश्वत। अक्षय का अर्थ है जो कभी क्षीण ना हो, जो सदा बना रहे। तृतीया का तात्पर्य है वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि। यह दिन इतना शुभ माना गया है कि इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, यानी इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त देखे किया जा सकता है, क्योंकि यह तिथि स्वयं में ही मंगल है, शुभ है और पूर्ण है। कहा गया है इस दिन किया गया जाप, तप, दान, पूजन और सेवा कभी क्षीण नहीं होती। यह जीवन के कई जन्मों तक साथ देती है। ऐसी ही कुछ कथाएं हैं जो हमारे अक्षय तृतीया का दिव्य वैभव बताती हैं। सबसे पहला है परशुराम जी का अवतार। अक्षय तृतीया का सबसे प्रमुख महत्व यह है कि इसी दिन हुआ था भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का अवतरण। उनका जन्म था धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए। परशुराम जी ब्राह्मण होते हुए भी युद्ध कला के अद्वितीय ज्ञाता थे। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अन्यायपूर्ण क्षत्रियों से मुक्त कराया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब अन्याय सहनशीलता की सीमा पार करे तो धर्म की रक्षा हेतु कठोर निर्णय भी धर्म का ही रूप होता है। दूसरा है महाभारत की लेखनी की शुरुआत। इसी तिथि पर वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए आमंत्रित किया था। भगवान गणेश जी ने एक शर्त पर स्वीकार किया कि वे बिना रुके लिखेंगे। तब वेद व्यास जी ने इतनी गहराई से श्लोक बोले कि गणेश जी को भी सोचने का समय मिले। इस दिन की यह घटना हमें सिखाती है कि ज्ञान और समर्पण का संगम जब होता है तो जन्म लेती है अमर रचनाएं। तीसरा है, जब वनवास में पांडवों के पास भोजन नहीं था, तब सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य की तपस्या की और उन्हें मिला एक चमत्कारी अक्षय पात्र। उस पात्र में से जब तक द्रौपदी ने भोजन नहीं किया तब तक उसमें से असीमित अन्न प्राप्त होता रहा। यह कथा केवल भोजन की नहीं है, यह है विश्वास, तप और प्रभु की कृपा की। और इस दिन सुदामा जी की और कृष्ण जी की दोस्ती का भी दिन है। जब गरीब ब्राह्मण सुदामा अपने बाल सखा कृष्ण से मिलने द्वारका पहुँचे तो उनके पास था केवल कुछ मुट्ठी चिवड़े, पर कृष्ण ने उन्हें ऐसा सम्मान, वैभव और सुख दिया कि वे अगले ही पल सब कुछ पा गए। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम और भक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटते। जो दिल से देता है उसे परमात्मा दिल खोल कर देता है। और इस दिन त्रेता युग का भी शुभारंभ हुआ था। कहा जाता है कि इसी दिन त्रेता युग का शुभारंभ, जिस युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, उसका आरंभ हुआ था। अक्षय तृतीया को इसलिए युग परिवर्तन का दिवस भी माना जाता है, क्योंकि उस दिन धर्म की नई नींव रखी जाती है। जैन परंपरा में भी अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। जैन धर्म में यह दिन उतना ही पवित्र है। पहले तीर्थकर भगवान ऋषभ देव जी ने 1 वर्ष के उपवास के बाद इसी दिन पारण किया था आमरस से। उनकी कथा हमें बताती है अन्न से नहीं, संयम से जीवन चलता है, और आज का दिन उस संयम और तप का उत्सव है। इस दिन अगर हम कोई भी दान करते हैं, वो दान किसी भी चीज़ का हो सकता है, बस हमारे सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। जल, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, गाय, छाता, शरबत, पुस्तक, दीपक, इनमें से किसी का भी, जिसकी भी हमारी श्रद्धा हो, जितना हमारा सामर्थ्य हो, हम उतना दान कर सकते हैं। और वो दान हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो बन जाएगा हमारे कर्मों का खजाना। इस दिन सोना, चांदी, भूमि, वाहन, नया सामान भी खरीदा जाता है। घर में माँ लक्ष्मी का इससे स्थायी निवास होता है। लेकिन
इन सभी के साथ हमें अपने विचार भी सुंदर करने हैं। इस दिन कोई भी कार्य आरंभ करना अत्यंत शुभ होता है, जैसे कोई नया व्यापार, घर लेना, पढ़ाई करना, विवाह करना या कोई साधना शुरू करना, क्योंकि जीवन को उससे एक नई दिशा मिलती है। अगर हमने कोई संकल्प इस दिन किया है तो वो संकल्प भी अक्षय बन जाता है। अक्षय तृतीया हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल भोग का नाम नहीं, यह है योग का, भक्ति का और सेवा का अवसर। अगर हमने किसी भूखे को भोजन दिया, किसी प्यासे को जल दिया, किसी दुखी को स्नेह दिया, तो समझो हमारे पुण्य कभी समाप्त नहीं होंगे। अक्षय तृतीया केवल एक पर्व नहीं है, यह है ईश्वर के सबसे नज़दीक आने का दिन। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, आप इससे रिलेट कर पा रहे हों, तो अक्षोभ्य तारा टॉक्स को सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं।